हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए रेलवे परीक्षा जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा अन्य परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई में चली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई में चली थी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ जो है किस सन में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। 1895, 1853, 1953, 1858। तो दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ जो है 1853 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955, 1898, 1950, 1960। इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो है 1925 ईस्वी में चली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? भारतीय रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है पटियाला में, कपूरथला में, चितरंजन में, पैराम्बुर में। तो दोस्तों, भारतीय रेल कोच कारखाना जो है कपूरथला में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में जो है प्रथम रेल कब चली थी? ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो विश्व में प्रथम रेल जो है 1825 में चली थी, जो कि इंग्लैंड में स्टैक्टन और डार्लिंगटन के बीच में चली थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। 1915, 1903, 1899, 1905। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? हुबली में, हाजीपुर में, चेन्नई में, गोरखपुर में। तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है हुबली कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के सिक्किम राज्य में जो है रेलवे लाइन नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क,
राष्ट्र सेवा की रोड अथवा डी है अन्य। तो दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में चौथा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए है जॉन मथाई, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है जॉर्ज स्टीफेंसन और डी है अन्य। तो दोस्तों भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में जो है प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो दोस्तों भारत के जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है रेल लाइन सबसे अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल है दोस्तों, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाजीपुर में, गया में, रांची में, पटना में। तो दोस्तों पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है? हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में जो है रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अहमदाबाद में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस जो है किसके बीच चलती है? बंगलौर और मैसूर, चेन्नई और मैसूर, चेन्नई और बंगलौर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों चेन्नई और बंगलौर के बीच। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? बंगलौर, कानपुर, चित्तरंजन, चेन्नई। तो दोस्तों पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट जो है वो बंगलौर में स्थित है। इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट जो है वो बंगलौर में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? वायु सेवा, रेलवे, बस, नौ परिवहन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेलवे। देश में माल परिवहन के लिए रेलवे जो है सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रेलवे। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो दोस्तों रेलवे मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना जो है 2004 में शुरू करने की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के जो है सिक्किमपुर राज्य में जो है रेल मार्ग नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सिक्किम में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक। तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा राज्य है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब, और डी है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? ग्वालियर और लखनऊ, ग्वालियर और गोंडा, ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन, और डी है ग्वालियर और इंदौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर और गोंडा के मध्य चलेगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस जो है ग्वालियर और गोंडा शहरों के मध्य चलेगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी हाजीपुर, सी कोलकाता, और डी है चेन्नई। तो दोस्तों पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, कोलकाता, बिलासपुर, जबलपुर। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हाजीपुर में। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे कुल कितने जोनों में विभाजित है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो है कुल 19 जोन में विभाजित है, जिसमें से कोलकाता का मेट्रो जोन भी सम्मिलित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 19 जोन में विभाजित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 19 अप्रैल 1854, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1859 और 26 अप्रैल 1856 को। तो दोस्तों भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, देश के किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देश के किस रेलवे जोन की लंबाई जो है सबसे कम है? तो दोस्तों देश के जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो है लंबाई सबसे कम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई चर्चगेट, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीयूजी टर्मिनल, और डी है मुंबई अंधेरी। तो दोस्तों मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है मुंबई सीएसटी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है। आइए अगला सवाल है दोस्तों, रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। पैसेंजर भाड़ा, आरक्षित भाड़ा, माल भाड़ा एवं अन्य। तो दोस्तों रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है वो माल भाड़ा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई?
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ये भी जो है इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है ए कोलकाता, बी गोरखपुर, सी दिल्ली और डी है मुंबई। तो दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता नगर में स्थित नगर में आरंभ की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता में शुरू की गई थी। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई, डी है अन्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1899 में, 1997, 1924, 1935 में। तो दोस्तों रेलवे बजट को सामान्य बजट से वर्ष 1924 में अलग किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सद्भावना एक्सप्रेस, सदाए सरहद, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आइए अगला सवाल है दोस्तों, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा की शुरुआत हुई थी? बांग्लादेश एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बंधन एक्सप्रेस। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है बंधन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई, आसफ अली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण, वित्तीय उपकरण। तो दोस्तों भारत का जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वो भारतीय रेल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय रेल। अगला सवाल है दोस्तों, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ए है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, बी है कर्नाटक एक्सप्रेस, सी है गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी जो है देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों।
पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे और डी है पूर्व मध्य रेलवे। तो दोस्तों पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम जो है वो पूर्व मध्य रेलवे है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पूर्व मध्य रेलवे है। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट